बात कर रही हूँ फ़ाइटोलिका के बारे में, जो कि होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक की मेडिसिन है वज़न कम करने के लिए। इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ख़ास तौर पे उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। इसको किस तरह से लेना है, कौन सी कंपनीज़ की जो ये मेडिसिन है वो बेस्ट है। फ़ाइटोलिका बेरी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको मास्टाइटिस, ओबेसिटी और सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको वज़न कम करने के लिए ये भूख को कंट्रोल करती है, और अगर भूख को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको वीकनेस भी नहीं होने देती। ख़ास तौर पे डिलीवरी के बाद वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। इसके इस्तेमाल से तकरीबन 3 से 5 kg तक वेट कम किया जा सकता है, अगर आप प्रॉपर डाइट भी फॉलो करें और वर्कआउट को भी फॉलो करें। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? ये दवा फ़ाइटोलिका की फ़्रेश बेरीज से बनती हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इस दवा के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि होम्योपैथी में इलाज जड़ से होता है। तो हमें जब हमारे पास पेशेंट आता है, या तो उसका हो सकता है कि ओबेसिटी फैमिली से हो, या फिर हो सकता है पैदाइशी तौर पे या फैमिली से चल रहा हो, या हो सकता है उसको किसी बीमारी के बाद, किसी कंडीशन के बाद से उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो हमें इलाज रीज़न पे भी करना होता है, अगर कोई कॉज़ है उसको भी देखना होता है। अगर कॉज़ कुछ नहीं होता तो हमें दवाई कॉन्स्टिट्यूशन पे देनी होती है या इंडिविजुअलाइजेशन पे देनी होती है, जो कि एक होम्योपैथिक का तरीक़ाकार है। अगर इस तरीके से आपकी दवा फ़ाइटोलिका बेरी नहीं है और आप इस फ़ाइटोलिका को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपका वज़न कम हो जाता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि आपका वेट वापस से बढ़ जाए। अगर कोई कॉज़ है तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ट्रीट करना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं ओबेसिटी के, जिनमें स्ट्रेस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉइडिज्म वो भी बहुत कॉमन है, लेप्टिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसके बहुत सारे अलग कॉजेज़ हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं। इनको भी कंसीडर करके और जो हम दवा देते हैं इंडिविजुअलाइजेशन पे, उसके ज़रिए जो इलाज होता है उससे आपका वेट भी कम होता है और वापस बढ़ता भी नहीं है। तो ये तो तरीक़ाकार है। अगर इस तरीके से आप मेडिसिन लेंगे और उसके साथ अगर आपको फ़ाइटोलिका भी दी जाए तो भी आपका वज़न कम करने में हेल्प करेगी, लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। फ़ाइटोलिका बेरी को कैसे लेना है, खाने से पहले लेना है, बाद में लेना है, कितने ड्रॉप्स लेने हैं? मैं ड्रॉप्स का तो आपको इस तरह बता सकती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स इसको 10 से 15 ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ डॉक्टर्स इसको 20 से 25 ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाते हैं, और ये खाने से पहले लेते हैं। ड्रॉप्स के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि हर पेशेंट, हर केस इंडिविजुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी होती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में चाहें तो आप तकरीबन 10 ड्रॉप से दे सकते हैं, और ये हर खाने से पहले लेनी होती है, और दिन में 3 दफ़ा भी हो सकती है या 4 बार भी हो सकती है। ये इसका लेने का तरीका है। कौन सी कंपनीज़ हैं जो बेस्ट हैं इंडिया और पाकिस्तान में? जो 2 बेस्ट कंपनीज़ हैं, शुआबे और रैकविक, इन दोनों की प्रोडक्ट्स रिलायबल हैं, बेहतरीन हैं, अच्छा रिज़ल्ट इनका है। इन दोनों कंपनीज़ में फ़ाइटोलिका बेरी अवेलेबल है, और क्यू पोटेंसी में अवेलेबल है। इसके अलावा शुआबे में 4x पोटेंसी में भी अवेलेबल है, जो टैबलेट फॉर्म में होती है। उसको भी खाने से पहले ही लेना होता है और दिन में 3 या 4 बार लेना होता है। इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि पाकिस्तान में है, वो लैनिंग की है, और उसमें 2 नाम से ये आपको मिलेगी। एक तो फ़ाइटोलिका बेरी के नाम से, और दूसरा ये ट्रिम के नाम से मिलती है। ट्रिम में इसकी टैबलेट्स भी मौजूद हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। ये तो थी सारी डिटेल्स फ़ाइटोलिका बेरी के बारे में। अगर किसी भी और मेडिसिन की बारे में कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।